क्या आपको पता है बिजली की खोज सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि मरते हुए सपनों को बचाने के लिए हुई थी, या फिर साइंटिस्ट के पागलपन भरे सपनों का नतीजा? तो चलिए जानते हैं आज इसकी पूरी कहानी। जब बिजली का मतलब सिर्फ आसमानी बिजली थी और लोग इससे डरते थे, उन्हें लगता था कि यह एक भगवान का गुस्सा है। लेकिन एक ग्रीक साइंटिस्ट वेल्स ऑफ माइलेट्स ने कुछ अजीबोगरीब देखा। उन्होंने देखा कि एक एम्बर मतलब राल का पत्थर एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे बिजली के कण बाहर आ जाते हैं। और यह पहली बार इतिहास में किसी ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। और कुछ दिनों बाद अमेरिका के साइंटिस्ट और राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने सोचा आसमानी बिजली और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो संबंध होगा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने तूफानी दिनों में एक पतंग उड़ाया और पतंग के सिरे पर एक धातु की चाबी बांध दी। जैसे ही बिजली चमकी, धागे से होकर चाबी में करंट आ गया और उन्हें पता चला कि आसमानी बिजली और स्टैटिक बिजली में कुछ तो संबंध है। और साल 1800 में इटली के अलेस्ट्राल्टो ओल्टा ने देखा। उन्होंने स्टैटिक बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तरीका खोजा। उन्होंने देखा कि जब दो अलग अलग धातु को नमकीन पानी में रखा जाता है तो उनके बीच करंट प्रवाहित होता है। और उन्होंने दुनिया में पहली बार एक बैटरी बनाई। यह पहली बार ऐसा हो रहा था किसी इंसान ने बिजली को कैद करके रखा है। और साल 1831 में बिजली के जादूगर कहे जाने वाले माइकल फेराड ने देखा। उन्होंने देखा कि चुंबक को तारों के पास हिलाया जाता है तो उसमें बिजली पैदा होती है। और उन्होंने पहली बार एक इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। बिजली तो बन चुकी थी, लेकिन इसे रोशनी में कैसे कन्वर्ट करना है कोई नहीं जानता था। और तभी आए थॉमस एडिसन, जो एक सपना लेकर आए, अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करने का सपना। और उन्होंने जापानी बांस का फिलामेंट इस्तेमाल करके बल्ब तैयार किया, जो कम बिजली में ज्यादा देर तक चलता था। और तभी पहली बार इंसान ने 14 घंटे तक लगातार पहली बार बल्ब चलाया था।